नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आम आदमी की सवारी साइकिल अचानक सियासी मुद्दा बन गई है। इसे आतंकवाद से जोड़ दिया गया है। इसे आतंकवादी घटनाओं का औजार बता दिया गया है और यह बताने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में हरदोई शहर में एक सभा में कहा कि गुजरात में जो अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उसमें आतंकवादियों ने साइकिल का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री बड़ी हैरानी के साथ कहते हैं कि मुझे हैरानी है कि आतंकवादियों ने साइकिल का इस्तेमाल क्यों किया था। और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में उनकी जो पहली प्रतिद्वंदी पार्टी है, जो पहला दल है जिससे उनका कड़ा मुकाबला है, समाजवादी पार्टी, उसके चुनाव चिन्ह पर निशाना साध रहे हैं। इसकी पूरी पड़ताल हम करेंगे। क्या सचमुच अहमदाबाद के बम ब्लास्ट में, सीरियल बम ब्लास्ट में साइकिल का इस्तेमाल हुआ था? अगर इस्तेमाल हुआ भी था तो क्या साइकिल ही आतंकवाद का औजार मानी जाने लगेगी? क्या हिंदुस्तान में लोग साइकिल का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? लेकिन इसकी पड़ताल करें उससे पहले आइए हम सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने हरदोई की सभा में क्या कहा था। लीजिए सुनिए। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वही साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद की। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है वो पार्टी आतंकवादी पार्टी है या उसका आतंकवादियों से रिश्ता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछले दिनों लगातार समाजवादी पार्टी को आतंकवादियों से मिला हुआ बताया जा रहा है और इसका हालिया सबब बना है अहमदाबाद की सीरियल बम ब्लास्ट की घटना में अदालत से आया हुआ फैसला। तो पहले घटना और अदालत के फैसले का जिक्र कर लें, फिर प्रधानमंत्री के आरोप पर बात करेंगे। आपको याद होगा 26 जुलाई 2008 को गुजरात में अहमदाबाद में लगातार बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें 56 लोगों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। भीड़ भरे स्थानों पर, अस्पतालों और बाजारों में ये अलग अलग विस्फोट हुए थे। इसके बाद इंडियन मुजाहिदीन नाम के एक संगठन ने इन घटनाओं की जिम्मेदारी ली थी, इन विस्फोटों की जिम्मेदारी ली थी। बाद में पड़ताल में इंडियन मुजाहिदीन के साथ सिमी को भी शामिल माना गया था। सिमी के कार्यकर्ता भी इस आरोप में गिरफ्तार हुए थे। आपको यह भी याद रखना होगा कि जब 2008 में ये सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे तब गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ही थे जो आज देश के प्रधान सेवक हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। बम ब्लास्ट की इन घटनाओं के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे और उनका साथ दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। इन घटनाओं में जब पड़ताल की गई तो बड़ी संख्या में आतंकवादी गिरफ्तार हुए। गुजरात के आईपीएस ऑफिसर अभय चुडासमा, हिमांशु शुक्ला और जीएल सिंघल जैसे काबिल अफसरों ने इसकी पड़ताल की थी। इस पूरी पड़ताल के दौरान शुरुआत में यह सामने आया था कि बम विस्फोट के लिए साइकिलों का इस्तेमाल किया गया है। साइकिलों पर टिफिन बम लगाकर ये विस्फोट किए गए हैं। उस समय अखबारों में, वेबसाइट्स पर, चैनलों में इसी तरह की खबरें आई थी कि इन बम ब्लास्ट में आतंकवादियों ने साइकिल पर टिफिन बम लगाए थे।
लेकिन जब पूरी पड़ताल के बाद, अनुसंधान के बाद पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, अनुसंधान की जो रिपोर्ट अदालत में दाखिल की है, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि इन विस्फोटों में सफेद और काली कारों का इस्तेमाल किया गया था। खुद अभय चुड़ासमा जो इस पूरी जांच के मुखिया थे, उन्होंने जिस गहन जांच के बाद अपना अनुसंधान जो किया है, जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें साफ कहा गया है कि इन विस्फोटों में कारों का इस्तेमाल किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन ने कल ही इस बात का खुलासा किया जब प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया कि बम ब्लास्ट में आतंकवादियों ने साइकिल का इस्तेमाल किया था। तब पुष्प रंजन ने लिखा कि चुड़ासमा की रिपोर्ट में पुलिस के अनुसंधान में साइकिलों की लिप्तता इसमें नहीं पाई गई थी। एक सामान्य तौर पर सहज दृष्टि से यह माना जाता है कि जहां सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोट होते हैं, वहां साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारें, हर तरह के वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं। लेकिन यह तो पड़ताल के बाद ही साबित होता है कि असल में विस्फोटक कहां लगाए गए थे, किस वाहन में लगाए गए थे। इमारतों में भी लगाए जाते हैं, घरों में भी लगाए जाते हैं, दफ्तरों में भी लगाए जाते हैं। सवाल यह है कि अगर साइकिलों में भी आतंकवादियों ने विस्फोटक लगाए थे, तो क्या साइकिल आतंकवादी हो गई? देश के प्रधानमंत्री से यह पूछा जाना चाहिए कि इससे पहले मालेगांव के बम ब्लास्ट में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, देश की संसद में प्रधानमंत्री के साथ बैठती हैं। तो क्या मोटरसाइकिल आतंकवादी हो गई? इस देश में बसों में विस्फोटक लगाए गए, बसों में विस्फोट हुए हैं, तो क्या बस आतंकवादी हो गई? इस देश में बम विस्फोट की ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें टिफिन में भी बम लगाए गए हैं, तो क्या टिफिन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाएगा? और तो और एक दौर था जब प्रेशर कुकर में बम लगाए जाते थे, विस्फोटक लगाए जाते थे। तो क्या इस देश के लोगों ने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल खाना बनाने में करना बंद कर दिया है? प्रधानमंत्री जी, उस सोच और व्यक्ति पर वार किया जाना चाहिए था जो आतंकवादी था। वो सोच जो आतंकवाद को जन्म देती है, वो असल आतंकवाद है। जिस साधन का इस्तेमाल किया गया, उसके जरिए एक राजनीतिक दल पर आरोप लगाना निश्चित तौर पर सवालिया निशानों के घेरे में आएगा ही, वो भी तब जब आपके ही राज्य की पुलिस ने अपने अनुसंधान में साइकिल का जिक्र नहीं किया है। पुलिस की पड़ताल में यह तथ्य जरूर सामने आया था कि आतंकवादियों ने सेकंड हैंड साइकिलें खरीदी जरूर थी, लेकिन पूरी पड़ताल में एक बार भी यह साबित नहीं हुआ कि विस्फोटक साइकिलों में उनमें टिफिन लटकाकर लगाए गए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री का यह आरोप निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। एक बात और, अगर साइकिल के बहाने समाजवादी पार्टी के नेताओं और उसके मुखिया को प्रधानमंत्री आतंकवाद से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, तो इसकी पड़ताल करना, इसकी जांच करना भी तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सचमुच किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता आतंकवादियों से मिली भगत किए हुए है, उनसे मिला हुआ है, किसी घटना में शामिल है, तो उसकी जांच केंद्र सरकार करे और उसे सीख चौके पीछे भेज दिया जाए। प्रधानमंत्री जी एक अदद बेचारी साइकिल को आतंकवाद से जोड़ते समय ये भूल गए कि इस देश में 1969 में जब इसरो की स्थापना हुई थी, तो उसका रॉकेट भी, उसके रॉकेट के हिस्से भी पहली बार साइकिल से ही ले जाए गए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आज भी इस देश में सुबह सुबह हजारों लाखों बच्चे साइकिलों से स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। लाखों लोग अपनी सेहत के लिए साइकिल चलाते हैं सुबह और शाम। तो क्या समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है और आतंकवादियों ने कभी उसका इस्तेमाल किसी घटना में किया था, तो बच्चों को साइकिल पर स्कूल भेजना बंद कर दिया जाए? क्या सेहत के लिए साइकिल चलाना बंद कर दिया जाए? फैक्ट्रियों में, कारखानों में हजारों लाखों कामगार, किसान, मजदूर, दफ्तरों में जाने वाला कर्मचारी साइकिल की सवारी करता है, और देश के प्रधानमंत्री साइकिल को ही आतंकवाद का औजार बता रहे हैं। हो सकता है चुनावी रॉ में किसी दिन प्रधानमंत्री कार्ल वान ड्राइस को भी आतंकवाद से जोड़ दें, क्योंकि उसका गुनाह है
कार्ल वार्न ने 1817 में साइकिल का आविष्कार किया था। हो सकता है साइकिल का आविष्कार करने के आरोप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 200 साल पहले के कार्ल वार्न को भी आतंकवाद से जोड़ दें, क्योंकि उसकी बनाई हुई साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इल्जामों पर एक शेर जाहिदुल हक की गजल से। इल्जाम बता कौन मेरे सर नहीं आया, हिस्से में मेरे कौन सा पत्थर नहीं आया, हम जो भी बने हैं अपनी मेहनत से बने हैं, हम जो भी बने हैं अपनी मेहनत से बने हैं, काम अपने कभी अपना मुकद्दर नहीं आया, काम अपने कभी अपना मुकद्दर नहीं आया। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।